हे एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है आजम और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई लाइफ लेंस डायरीज YouTube चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कन्फर्मेशन बायस के बारे में। क्या आपको पता है कन्फर्मेशन बायस क्या होता है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कन्फर्मेशन बायस के बारे में और कन्फर्मेशन बायस किस तरह के ऊपर असर डालता है, ये भी हम देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। कन्फर्मेशन बायस वो प्रवृत्ति है, यानी वो गुण है या वो लक्षण है जिसमें हम उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जिस पर हम पहले से ही विश्वास करते हैं। जिस चीज को हम पहले से ही मानते हैं हम उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं और उससे हटकर अगर कोई चीज होता है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए आप किसी एक राजनीतिक दल को समर्थन करते हो तो आप उन्हीं सूचनाओं को, उन्हीं इंफॉर्मेशन को, उन्हीं वीडियोस को, उन्हीं फेसबुक पेज को फॉलो करोगे जो आपके विचार के साथ मेल खाता हो और उन सब चीज़ों के नज़रअंदाज कर दोगे जो इसके खिलाफ हो। मान लो आप मानते हो कि नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं, तो आप नरेंद्र मोदी के उन्हीं चीज़ों को उन्हीं खबर को देखोगे जिन खबर में उनका अच्छा होना साबित होता हो और उन खबर को नज़रअंदाज कर दोगे जिसमें उनका बुरा होना साबित करता हो या फिर उनके उन पॉलिसीज़ को आप नज़रअंदाज कर दोगे जो गलत पॉलिसीज़ हों। इसी तरीके से अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं तो नरेंद्र मोदी जो अच्छा काम करते हैं उनको आप नज़रअंदाज कर दोगे और उनके जो बुरे काम हैं उनको आप देखने लगोगे। यानी इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। आप उन्हीं इंफॉर्मेशन की तरफ ध्यान दोगे जिस पर आपका पहले से विश्वास है। तो इस कन्फर्मेशन बायस से क्या होता है, जो आपका पुराना विश्वास है वो और भी मजबूत हो जाता है। मान लीजिए आप भूत पर यकीन करते हो, आप मानते हो कि भूत जो है डराता है आके, तो जब आप रात को अंधेरे में सोए होगे तो कोई भी चीज ऐसे रोशनी अगर देखोगे तो आप उसको समझने लगोगे कि ये भूत है। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जो आपको नजर आएगा, उलट पुलट नजर आएगा, तो आपको लगेगा कि ये भूत है, क्योंकि ये कन्फर्मेशन बायस है। जब आप भूत पर यकीन करने लगोगे तो नॉर्मल चीज़ें आपको जो है उसको नज़रअंदाज कर लोगे, लेकिन जो एबनॉर्मल चीज़ें हैं उसी पर आपका ध्यान जाएगा कि ये एबनॉर्मलिटी हुआ कैसे। मान लो आपने ग्लास यहाँ रखा था, ग्लास वहाँ चला गया, तो आप इस पर सोचोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे और इस बिलीफ पर तक पहुँचोगे कि ये भूत की वजह से हुआ है। आप ये नहीं सोचोगे कि हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आया हो जिसने ये ग्लास इधर से उधर रख दिया हो, या हो सकता है कि मैंने ग्लास पहले से ही उधर ही रखा हो, ग्लास इधर ना हो। लेकिन आप अपने अंदर क्योंकि विश्वास को बिल्ड कर चुके हो तो उस पर आप विश्वास पे अटल हो जाओगे और उसी चीज़ को मानोगे कि नहीं, ये ग्लास पहले यहाँ था और ये अपने आप भूत के जरिए यहाँ आ गया है। इसी तरीके का कन्फर्मेशन बायस डाइट को लेकर भी हो सकता है। जैसे आपको अदरक खाने का कोई बेनिफिट मिल गया कि अदरक का चाय पीने से ये बेनिफिट होता है, तो आप हमेशा उसी चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे क्योंकि आपका पहले से विश्वास है कि अदरक से ये फलाना चीज़ ठीक हो जाता है, तो आप उन्हीं चीज़ों पर फोकस करोगे जो जिसमें अदरक के बारे में अच्छा लिखा गया हो। जहाँ कहीं भी ये लिखा होगा कि अदरक के सेवन से ये नुकसान होता है तो उसको आप नज़रअंदाज कर दोगे, क्योंकि आपने एक विश्वास बना लिया है, एक धारणा बना ली है कि अदरक हमेशा बेनिफिट ही हमको पहुंचाएगा, उससे कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। तो ये भी एक तरह का कन्फर्मेशन बायस है। इसी तरीके से ज्योतिष के पास अगर जाते हो, कोई मसला लेके, कोई चीज़ लेके आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो 100 बातें बताएगा, 99 बातें आपकी फेल हो जाएगी, लेकिन एक बात जो उसका सही हो जाएगा, आप बोलोगे देखो ज्योतिष ने बोला था सही हो गया। लेकिन 99 बात जो गलत हुआ होगा उसको आप नज़रअंदाज कर दोगे। 99 बातें उसकी गलत हुई होंगी उसको आप नज़रअंदाज कर दोगे। इसी तरीके से झाड़ फूक वाले के पास आप जाते हो, झाड़ फूक वो 100 मरतबा करता है लेकिन 99 मरतबा फेल मारता है, लेकिन एक मरतबा जो सही हो गया था ना उसको आप पकड़ के बैठ जाओगे कि देखो मैं ये झाड़ फूक वाले के पास गया था तो फलाना चीज़ सही हो गया। लेकिन 99 बार जो सही नहीं हुआ, यानी 99 बार हो सकता है लोग उसके पास गए हों और लोग मर भी गए हों, लेकिन उस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर दोगे। लेकिन जहाँ पर अच्छा हो गया कोई उसको आप लेके आ जाओगे कि ये देखो ये एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर सही चीज़ होता है। लेकिन हो सकता है वो कोइंसिडेंस हो, तो कभी कभी सांप के काटने पर झाड़ फूक वाले के पास लेके जाते हैं तो सही हो जाता है। तो असल बात ये तो हो सकता है जिस सांप ने काटा उसका जहर ही नहीं है, क्योंकि जहर ही नहीं है तो असर कैसे होगा। अब आप झाड़ फूक करने के वाले के पास लेके चले गए और आप ठीक भी हो गए तो आपको लगा झाड़ फूक करने वाले ने ठीक कर दिया, जबकि आपको कुछ हुआ ही नहीं था। 99% केसेस में तो कुछ होता ही नहीं है सांप के काटने से, क्योंकि सांप तो ज़्यादातर जहरीले होते ही नहीं है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो जहाँ पर सांप जहरीले होते ही नहीं है तो कुछ ही सांप जहरीले होते हैं, जैसे नाग सांप हो गया, बाकी सांप हो गए, तो उनके काटने से असर होता है। तो अब नाग सांप के काटने पे कोई झाड़ फूक वाले के पास नहीं लेके जाएगा, डायरेक्ट ही आप डॉक्टर के पास चले जाओगे। तो ये होता है कन्फर्मेशन बायस हर चीज़ों को लेकर के। जैसे किसी ज्योतिष ने आपसे बोल दिया कि आपके साथ आज अच्छा होने वाला है, तो आप जितनी भी बुरी घटनाएं हैं उनको नज़रअंदाज कर दोगे।
और जब कोई छोटा सा भी अच्छा घटना हो जाएगा उसको आप समझ लोगे कि ये ज्योतिष ने बोला था, अब अच्छा घटना हो गया है। तो ये भी कंफर्मेशन बायस या कॉग्निटिव डिसोनेंस जिसको कहते हैं हम, इसका एक उदाहरण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग की संरचना ऐसी है कि हम पहले से जो सुरक्षित, पहले से जो रिजर्व्ड और पहले से जो परिचित चीज़ है या जिस पर हम ऑलरेडी विश्वास करते हैं, हम उसी की ओर आकर्षित होते हैं। जब उससे हट के कोई बात करता है तो उसकी ओर हम आकर्षित नहीं होते। कंफर्मेशन बायस है, ये हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके आ जाता है। कंफर्मेशन बायस की वजह से हम कई बार सही डिसीजन लेने में नाकामयाब हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें कंफर्मेशन बायस से ज़्यादातर दूर ही रहना चाहिए। लेकिन कंफर्मेशन बायस का कुछ फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा क्या है? मान लो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, लेकिन आपने 10 बार ट्राई किया है, 9 बार फेल हुए हो, तो आप उस 9 बार को याद नहीं रखोगे, बस एक बार को याद रखोगे जिस बार आपने सक्सेस किया है। तो आप अपने सक्सेस को ही याद रखोगे। कंफर्मेशन बायस यहाँ पर आप यूज़ करोगे, आप अपने सक्सेस या फिर पॉजिटिव चीज़ों को याद रख के अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करोगे और आगे की चीज़ के लिए तैयारी करोगे। यानी कंफर्मेशन बायस एक तरीके से सही भी होता है जब अपने आप को पॉजिटिवली आप तैयार करना चाहते हो, या बहुत सारी चीज़ों में भी कंफर्मेशन बायस आपके लिए काम कर सकता है। लेकिन जनरली कंफर्मेशन बायस आपको गलत डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, यानी डिसीजन आपका गलत बनवा देता है आपसे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कंफर्मेशन बायस क्या होता है। बड़े बड़े लोग जो हैं कंफर्मेशन बायस का शिकार होते हैं, जैसे साइंटिस्ट भी हैं, तो जो उन्होंने थ्योरी प्रपोज कर दिया था, जब उसके खिलाफ कोई थ्योरी लेके आता है तो उसको बिलीव नहीं करते, यानी बड़े बड़े साइंटिस्ट भी कंफर्मेशन बायस का शिकार होते हैं। तो कंफर्मेशन बायस से हमें बचना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिला है, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके साथ कोई अच्छी बात शेयर की है, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। माई लाइफलाइन डायरीज पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे DIY प्रोजेक्ट्स भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करा जाएगा। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आगे की वीडियोज़ भी आपको सही टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।